देखो आसिया, ये जो शादी है ये कोई असली शादी नहीं थी, बस बचने का रास्ता था। तो निकाह की तकरीबात वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रही हो? इंशाल्लाह। तब तक हमारी सीरीज की रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी, कामयाबी इंतजार करेगी हमारा। पूरी इंडस्ट्री में बस तुम और मैं ही होंगे, कोई मसला नहीं होगा। मैं अपनी अम्मी को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। तुम्हारी अम्मी? हाँ, तुम्हारी माँ की वजह से मेरी माँ को उस दिन दिल का दौरा पड़ने वाला था। अब आसिया बात को मत बढ़ाओ, वो बस बेहोश ही तो हुई यानी थी। वो बेहोश हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितने खुदगर्ज हो तुम। हाँ? ठीक है, बुरा लग रहा था, ये नहीं होना चाहिए था। काश कि वो बेहोश ना होती, और वैसे भी कौन चाहेगा कि वो बेहोश हो। और वहाँ सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं थी, मेरी अम्मी भी थी, जिनकी हालत खराब हो गई थी, याद है ना तुम्हें? देखो तोलगा, कल उस मुआहदे पर सिग्नेचर तो करना ही पड़ेगा, और कल तुम मेरे घर पर रिश्ता मांगने के लिए आओगे। और हाँ, मेरे पास एक खास दरखास्त भी है तुम्हारे लिए। और वो लड़की है ना, होटल वाली लड़की, वही वाली लड़की जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसके भाई को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला बनेगा। हाँ, तो क्या होगा? उस लड़की को कल तुम मेरे पास लेकर आना, मैं खुद बैठकर उससे बात करूंगी, ठीक है? देखो ऐसी कोई बात नहीं है आसिया, वो लड़की नहीं आ सकती क्योंकि उसके बाबा बहुत मुश्किल इंसान है, और उसका भाई भी बताया था, चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। मेरी बात सुनो जरा, लेकर तो तुम्हें उसे आना पड़ेगा, और अगर तुम उसे नहीं लेकर आए ना तो फिर भूल जाओ सब कुछ। बेटे, जरूर तुम पर कोई जादू कर दिया गया है, जब भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम क्या कर रहे हो? अम्मी देखें, आप बात बढ़ा रही हैं, ये बस एक सादा सा मुआहदा है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? देख रही हो इसे, कह रहा है सादा सा मुआहदा। इसकी सास तो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करवा लेगी। सुसन साहिबा, हिलना बंद कीजिए, बहुत ऊपर जा रहा है। देखिए 21 दिखा रहा है ये। नहीं, 21 नहीं 30 है। तुम तो मुझे मार के ही दम लोगी। तुम लोगों का बस चले तो मुझे अभी और इसी वक्त यही मार दो। अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाइए आप। जैसा कि मैंने कहा, ये एक सादा सा मुआहदा है, आपको साइन करना है और ये बात खत्म हो जाएगी, और वैसे भी 2 दिन में सब भूल जाएंगे। देखो तोलगा, मेरे हैंडसम बेटे, वो सोने का सेट तो ठीक है, मैं उनसे और भी तवक्को कर रही थी, जैसा कि ब्रांडेड सूट, घर, गाड़ी वगैरह वगैरह। मैं ये सब उनसे तवक्को कर सकती हूँ क्योंकि वो ऐसे ही हैं। देखो तोलगा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तुम्हें ये नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। तुम्हारा और आसिया का कोई जोड़ ही नहीं है बेटा। क्या तुम्हें वाकई ये लगता है कि मैं उस मुआहदे को मान लूंगी और उस पे दस्तखत कर दूंगी? अम्मी आपको दस्तखत करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे कर्जों के लिए अपना घर बेचा, क्या यही मेरा बदला है? मैं कोशिश करती हूँ खामोश रहने की तोलगा, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारी साइड ले लेती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी माँ है। इस दफा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अच्छे हदिये, शुक्र है कोई तो मेरे साथ है। अम्मी अच्छा, तुम बीच में मत बोलना, मैं उससे प्यार करता हूँ, आशिक हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उस लड़की से। देखो तोलगा, मैं यहाँ अपने आप पर काबू रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये कहने पर मुसलसल मजबूर कर रहे हो कि मैंने सब कुछ, अपनी समाजी हैसियत, अपनी शान और शौकत, सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो भी ऐसे। हाँ, पत्थर दिल बेटे के लिए यकीन नहीं आता। अम्मी जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, शादी कर रहा हूँ तो जो भी शराइत हैं वो आपको कबूल करनी पड़ेंगी। साइन करें उस मुआहदे पर। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि उस मुआहदे पे दस्तखत करना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, साइन करेंगी आप। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक शर्त पे दस्तखत करूंगी। क्या क्या कौन सी शराइत बताएं जरा। मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी। अम्मी आपको मेरी मैनेजर बनने की क्या जरूरत है, मेरी मैनेजर ऑलरेडी है। तो फिर तुम उस मुआहदे पे दस्तखत करने को भूल जाओ। दुनिया की कोई ताकत मुझसे उस पर दस्तखत नहीं करवा सकती। अम्मी आप जरा सोचें कि आप नसरीन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। अल्लाह को माने, आप मेरी माँ है, आप मेरी मैनेजर क्यों बनना चाहती हैं? तो फिर तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। चलो हदिया, हम चलते हैं, चलो। ठीक है ना, अब फैसला तुम्हें करना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अम्मी अम्मी ये मजाक है ना? बहुत बुरा मजाक है। नहीं मजाक नहीं है। कैमरा कहाँ छुपाया हुआ है तुमने? कहाँ है कैमरा? मैं जानती हूँ तुम मेरी बर्थडे पे स्लाइड शो इस्तेमाल करने वाले हो ना। प्लीज कहो ना कि ये मजाक है तोलगा। वाकई में अम्मी मैनेजर बनना चाहती है मेरी। तो मतलब तुम संजीदा हो, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें पता है? तुम यूँ समझो कि छुट्टियों पर जा रहे हो कहीं, 1 महीने की छुट्टी या कुछ ज्यादा भी हो सकती है। तुम ये क्या कह रहे हो तोलगा? सुजैन एक बार तुम्हारी मैनेजर बन गई, वो मुझे तुमसे नहीं मिलने देगी। नसरीन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो ना बस। ठीक है ठीक है। उसने तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया? एक बड़ा कमर्शियल? वाह क्या बात है तोलगा दुना, वाह भाई तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान है। वाह नसरीन सच में बस ये 1 महीने की बात है, 1 महीने की। तुम जानते हो वो शाम जिस दिन वो इस कंपनी में दाखिल हुई थी, मैं उसी दिन समझ गई थी
ये जरूर कुछ करेगी। और देखो वही हुआ, और उस जादूगर ने अपना जादू चलाया और देखो तुम्हें मुझसे दूर ले गई। एक साथ दो मरकजी किरदार। देखो सुजैन कितनी चालाक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब वो मेरी मैनेजर बनेंगी तो वो आसिया को छोड़ देंगी, तो सब्र करो। तुम मुझे सब्र करने को कह रहे हो? वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। वाह तोलगा, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नसरी, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या सोचा था। हम तुम्हारे साथ अवार्ड जीतने वाले थे। आ जाओ। हेलो आसिया। हेलो नसरीन। तुम्हारी होने वाली सास ने अपने बेटी के असिस्टेंट को निकाल दिया है। अगर तुम असिस्टेंट रखना चाहो तो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो आसिया। अरे ओके, तो ये नया ताबुन हम सब के लिए मुबारक साबित हो। एक मिनट ये तो अच्छा हो गया। हम बहुत बहुत अच्छा काम करेंगे। यानी मैं जवान, खूबसूरत और पुरज़म हूँ। खैर, सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। हम सुजैन साहिबा के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे। आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ भी बहुत करूँ। अच्छे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कामयाब करे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, मुझे पसंद आई हो। खुश रहो हाँ, हमेशा। वैसे सुजैन साहिबा थोड़ी अजीब सी थी। वो यहाँ आई, हमारी मेज पे बैठी और हमें देखना तक भी जरूरी नहीं समझा। एक बार भी नहीं। उस औरत ने तो हमसे बात करने की जहमत भी नहीं की। अम्मी, आसिया आज से अच्छे हाथों में है। ना मुझे दो। अगर चाय तैयार है तो क्या इसे पी सकते हैं हम? हाँ हाँ, बैठो बैठो बेटा। तुम खड़ी देख क्या रही हो? इसे काटो हमदान। वो अच्छे से कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय करे। शुक्रिया बेटी। तोलगा, तुमने अभी तक बताया नहीं, कहाँ है वो लड़की? मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है आसिया, मैंने वादा किया ना कि उसे ले आऊंगा। अब सो जाओ, खुदा हाफिज। क्या बात है लड़के, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? वो होटल वाला मसला है ना, उससे बस हल करना है मुझे। तो आसिया को किसी भी लड़की से मिलवाना है मैंने। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे परेशान करती रहेगी। तो क्या तुम इस बात से परेशान हो? अभी कॉन्टेक्ट्स में देख लेते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। हाँ, तुमने अपनी सास का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अच्छा किया है ना। कल मैं अपने लॉयर को कॉल करूंगी और ये काम करवा दूंगी। क्यों ना हम इसे ज्यादा ना बढ़ाएं? फिक्र मत करो आसिया, मैं संभाल लूंगी। मैं तोलगा से नाराज जरूर हूँ, लेकिन वाकई वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। हाँ, लेकिन मैं ये कहने से नहीं रुकूंगी। अल्लाह बचाए तुम्हारी सास से। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए आसानियाँ हों। अगर सासों का कंपटीशन किया जाए तो नंबर 1 पे आएगी तुम्हारी सास। लिख के देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, आप पुरसुकून रहे। हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अपने आप को गारंटी दिलवाएंगे। और मैं हमेशा आसिया के साथ हूँ। और बताएं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सारी हो गई है ना तैयारियां? हम क्या करेंगे? केक लेंगे, पेस्ट्री लेंगे और इससे ज्यादा हाँ, मतलब वैसे मेरे हाथ का मीठा बहुत मशहूर है। तो अम्मी, हम दाल के कोफ्ते भी बनाएंगे। क्या? ठीक है, हो गया। और क्या चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुजैन आ रही है यहाँ। उसकी आदत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो आएगी, देखेगी किसके बारे में क्या बुरा बोलना है। अम्मी, ठीक है, आप परेशान ना हो। मैंने केटरिंग वाले को पहले ही कॉल कर ली है। वो अपना सब कुछ साथ लेकर आएंगे और इस घर को खूबसूरत कर देंगे। हमारा घर तो पहले से ही खूबसूरत है। तुम्हारे बाल, कपड़े, मेकअप, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया है।
देखो मेरा मशवरा तो यही है कि इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओहो आसिया जान, तुम्हारी मंगनी है और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तुम्हारा हक है, हम लड़की वाले हैं भाई। बिल्कुल हमारा हक है, हम लड़की वाले हैं। हक है हमारा। ठीक है भाई, हम कल लड़की को ले आएंगे। हाँ हाँ, हम किस वक्त लाएंगे? पूछ रहे हैं किस वक्त लाएंगे? मुझे नहीं मालूम। तोलगा कह रहा है कि 10 से 11 के दरमियान आ जाएंगे। 11 कह दो। ठीक है भाई, ठीक है, हम उसे 11 बजे तक ले आएंगे। शुक्रिया, बस काम हो गया। हकान देखो, अगर ये लड़की कोई अदाकारा निकलती है और मैं उसे आसिया से होटल वाली लड़की कहकर मिलवाता हूँ और कहीं वो टीवी पर दिख गई तो आसिया मुझे तबाह तुम अभी अपने भाई को नहीं जानते। वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की भांजी है और समझदार भी है। बस तुम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। मैं कैसे रिलैक्स रहूं यार? जब से वो आसिया मेरी जिंदगी में आई है मेरी किस्मत ही खराब हो गई है भाई। तुम्हें दिख नहीं रहा वो मेरी जिंदगी में ड्रोने ख्वाब की तरह नाज़िल हुई है। नसरीन अभी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। देखो कितनी याद आ रही है अभी उसकी। मुझे लगता है वो भी इस सब का ही इंतजार कर रही थी। कहा था 1 महीना इंतजार कर लो, लेकिन उसने आसिया से हाथ मिला लिया। वो क्या करे भाई, तुम्हारा इंतजार करे? क्या वो गलत है? अगर वो ठीक है तो मैं भी गलत नहीं हूँ। क्या करूँ, मैं सलीम के बारे में सच बता दूं? बारी भाई जान से मार डालेंगे मुझे। हाँ ये भी ठीक है। हाँ सच है ना? अगर मैं सलीम के बारे में नहीं बताता तो आसिया से शादी करनी पड़ेगी ना, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, ऐसे ही करना और पड़ेगा। तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा? क्या करोगे? मैं एक जबरदस्त प्लान बनाऊंगा और इस शादी से जान छुड़वा लूंगा। अब चाहे नसरीन हो या नहीं हो, समझे? समझ गया, ये भी ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी दलदल में हो और जितना ज्यादा तुम उस दलदल से निकलने की कोशिश करते हो उतना ही धंसते चले जाते हो। ऐसा ही है भाई। तो क्या करूँ, तुमसे थप्पड़ खा लूं, सजा दे दो तुम मुझको। मुझे बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ तुमसे? हाँ क्या गलत हूँ मैं? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शादी होकर ही रहेगी। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो कोई शादी नहीं होगी हाकान, मैं सबसे निकल जाऊंगा और मेरी जिंदगी वैसे ही ऐशो आराम की गुजरेगी जैसे गुजरती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा। तोलगा बातें मत करो, मेरा हौसला बढ़ाओ तुम। हौसला बढ़ाऊं? हाँ। और कैसे बढ़ाऊं मैं? तुम कुछ सच भी बोलो। में एक बादशाह हो मेरे दोस्त, और तुम शेर हो। तुम वाकई एक शेर हो। बस करो भाई, मजीद की जरूरत नहीं है। मेरा हौसला बढ़ाना था, मुझे डिप्रेस नहीं होना था। मैं ऐसे ठीक हूँ यार। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? आखिर तुम कितना वेट करोगी मुझे ये सब बताने के लिए? हाँ क्या बताऊं मैं तुम्हें? आसिया, तुम जानती हो ना तहकीक करने में कितनी माहिर हूँ मैं। जब तुम मेरे साथ थी तब हर कोई ये समझ रहा था कि तुम तोलगा के साथ होटल में हो, लेकिन हम दोनों तो साथ थे। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। हाँ आसिया, क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे। अपनी शोहरत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हो तुम। पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं छुपाई थी मुझसे। नाज़ली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता तो है तुम्हें। मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन भूल गई थी। मगर किसी ऐसे शख्स के साथ धोखा होना जो तुमसे मोहब्बत करता हो बहुत मुश्किल होता है। ये आसान बात नहीं है। माफ कर दिया उसे तुमने? अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम ऐसी चीजें सीख रही हो। और ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने तोलगतूना को शादी के लिए मना लिया। नाज़ली ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो बस एक फैन थी। वो होटल में मिले और कुछ गलत नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर होता तो मैं कभी माफ ना करती। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल माफ ना करती। अच्छा तो होटल में मिली थी, जबरदस्त। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस इसे कंटिन्यू रखना। अगर सच कहूँ तो वाकई मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुमसे। तुमने कर दिखाया। तुमने मार्केट में एंटर कर लिया। यकीन करो मेरा, हमारी सिंड्रेला अपने घर चली जाएगी, अपने आलीशान घर में, जहाँ हम जैसे नौकर होंगे। नाज़ली तुम अब तक गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ आसिया। सच में, क्या तुम हमेशा हमारे साथ ही यहाँ पर रहना चाहती हो? हमारी इस अजीब सी फैमिली में, जहाँ एक गुस्सा करने वाला भाई रहता है और बिना दिमाग के सोचने वाली बहन रहती है। और यही नहीं, एक लालची बहनोई भी रहता है जिसे पैसों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। आपा। और हाँ देखो, मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम आज यहाँ तक कैसे पहुँची हो। अगर मैंने उन लोगों को यहाँ इनवाइट ना किया होता और तुम्हें एक्टिंग के लिए फोर्स ना किया होता तो सोचो जरा, इस वक्त स्टोर में उस खड़ूस मैनेजर के साथ काम कर रही होती। सोचा है तुमने? और हाँ, जिस घर में तुम जाओगी वो बहुत बड़ा है और तुम ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकती। इसलिए अपनी सास से कह के मेरे लिए वहाँ एक रूम तो करवा ही सकती हो ना? तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सच में आसिया? हाँ हाँ, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ तो ठीक है, फिर आज से इस घर में अपने आखिरी दिनों को एंजॉय करते हैं।
मुझे तो उस दिन बहुत खुशी मिलेगी जिस दिन हम दोनों इस घर से चले जाएंगे। मेरी कमर। उफ। अभी तक आदत नहीं हुई तुम्हें इस बिस्तर की। पूरे 3 साल हो गए हैं, 3 साल। आसिया, अगर तुम यहाँ लेट जाओ और मुझे वहाँ सोने दो तो कैसा रहेगा? यार पता नहीं कब मेरी तुमसे जान छूटेगी। मेरी बात सुनो, मैं थक गई। इस जाली शादी को खत्म करते हैं। मैं इसका बोझ उठाए अब तक थक चुकी हूँ। ये हल्की सी अंगूठी भी भारी लगने आसिया, लगी। लेकिन बस बहुत हो गया। देखो, ये जो कुछ भी है ये सब आर्जी है। मैं सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारा शौहर बना हुआ। प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो। हेलो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, जब कहोगे मिलने आऊंगी तुमसे। हाँ हाँ, तुम कहते हो तो ठीक है। कहा तो है तुम जब चाहोगे मिलेंगे। बेसब्री से वेट कर रही हूँ। क्या कमरे से निकलोगे तुम? चलो निकलो यहाँ से। दिख नहीं रहा मैं अपने को स्टार से बात कर रही हूँ? आसिया, मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यानी मुझे अब अपने जाली शौहर की हसद से भी निपटना होगा। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी से नीचे जाओ और जाकर कहो कि नाश्ता तैयार करें मेरे लिए। जल्दी से जाओ ना। हेलो, आई एम सो सॉरी। दरअसल वो अम्मी, हाँ। आसिया कह रही थी कि मेरे पोस्ट टैक्स 5 मिनट में तैयार होने चाहिए। बेटा, ये किस किस्म का मुआहदा है? मेरी हालत तो देखो जरा, किसी नौकरानी से कम नहीं। क्या इस उम्र में अब मुझे ये सब करना पड़ेगा? अम्मी बस थोड़ा सब्र कर लें। मुझे बस ये एग्रीमेंट साइन करने दें। जब ये सीरीज हिट हो जाएगी तो हम भी इससे निकल या जाएंगे। अल्लाह, अम्मी, तू हम पर रहम ज्यादा मत कर पकाइएगा वरना वो जबरदस्ती मुझे खिला देगी। दे। या अल्लाह, ये आसिया तो हमारे लिए अजाब बन गई है। आप बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले इन्हें उलट दे वरना सारे के सारे जल जाएंगे ये। ओ मेरे खुदा, आसिया साहिबा को ये नरम पसंद है। चुप उन्हें करो, अंदर से बस बहुत फ्लफी हो पसंद गया। है। जल्दी से कीजिए, जल जाएंगे। रुको रुको, कितना वक्त हो गया लेकिन अभी भी आपको सही से बनाने नहीं आए। इतने ऑयली मैं कैसे खा सकती हूँ? हाँ मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो नाजली साहिबा। हाँ ठीक है, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी, तुम छोड़ दो। हद है। क्या आप लेना पसंद करेंगे कदीर साहब? जैसे पहले रखा था वैसे ही रख दीजिए इसको। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपका नाश्ता अच्छा जा रहा है। नाजली, वो काम था ना जिसके लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसका कुछ बताना था मैंने तुम्हें। मुझे लगता है कि वो अच्छा जा रहा है और डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू है। तो मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए अपने सोशल मीडिया पर इसकी बात पोस्ट कर देती तो मेरा काम बन सकता था और मुझे शायद वो प्रोजेक्ट भी मिल जाए। तो सिर्फ तुम्हारा बाजू नजर आएगा। क्या क्या मैं अपने 2 मिलियन वाले अकाउंट से तुम्हारे लिए पोस्ट करूं जिसका नाम तक नहीं है? अच्छा मजाक था, चलो बैठ जाओ। मुझे पसंद आया तुम्हारा ये जोक। लो ये खाओ, तुम ये डिजर्व करते हो। ज्यादा मत देना इससे। कोई बात नहीं, खुश्क हो जाएगा। ये लो, ये ट्राई करो तुम। शुक्रिया अम्मी। खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कदीर। डबल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। यहाँ ऑयल की बहुत स्मेल हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जाएगा। नसरीन चलो, हमें जाना होगा। अल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत एक्ट्रेस है। तुम भी ना। अब जाओ तुम उस दरवाजे के बाहर और इतना अच्छा एक्ट करो कि लोग उसी एक्ट में खो जाएं। तुम में एक असल एक्टर दिखे। तुम आसिया हो, तुम एक स्टार हो बेबी, सुपर स्टार हो। स्टार की तरह एक्ट करो। आसिया हूँ मैं, आसिया जलीबाज। पूरी दुनिया की नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ मैं। बिल्कुल। नसरीन चलो चले।
दिखा दे पूरी दुनिया को कि नंबर 1 एक्ट्रेस क्या होती है। रुको, आज तो तुम्हारा ऑफ डे है, तुम्हारी तो आज कोई शूट ही नहीं है। अपने को एक्टर के साथ थोड़ी रिहर्सल करनी है मुझे नसरीन। हाँ बिल्कुल, क्या पार्टनरशिप है तुम दोनों की। कितनी ग्रेट एनर्जी है, अच्छा लगता है जब तुम दोनों साथ होते हो। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। क्या वाकई नसरीन, हम कितने अच्छे लगते हैं ना। सुसैन, तुमने सबका नाश्ता तैयार किया है, बस मेरा नहीं। देख रही हूँ मैं तुम्हारी ये सारी हरकतें, सब कुछ नोटिस कर रही हूँ। बहुत ज्यादा काम चोरी हो गई है तुम्हारी। याद रखना मेरी नजर तुम पर। अम्मी! मुझे इस शादी से छुटकारा हासिल करना होगा। आ गई खानदान, मेरी जान। तुमने कॉल की तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तुमने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी पढ़ लो और दस्तखत कर दो ताकि केस जल्दी शुरू हो और जल्दी खत्म हो। खानदान, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। खानदान, प्लीज मेरी आंखों में देखो। सब खत्म। घबराना नहीं, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स रहना। डरे मत तोलगा साहब। तोलगा साहब नहीं, सिर्फ तोलगा कहो। हाँ लेकिन प्यारे तोलगा मत कह देना। या तो तोलगा कहना या फिर कुछ ना कहना। ठीक है। ठीक है, तुम मेरी फैन हो और तुम्हें मेरा काम बहुत पसंद है। ठीक है, यही कहूंगी। जबरदस्त। और तुम्हारे बाबा बहुत सख्त आदमी है, वो तुम्हें कुछ भी करने नहीं देते। एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही है। वाकई में तुम्हारी फैमिली भी? ये तो जबरदस्त हो गया। मुझे यकीन है कि ये तुम कर लोगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। समझ गया। देखो, बस यूं समझ लो कि तुम अपनी किसी बहुत ही सख्त टीचर के सामने जवाबात दे रही हो, और बस थोड़ा सा शर्मिंदा भी महसूस करना। तुम्हें वहां इतना रिलैक्स फील नहीं करवाना। ठीक है, चलो चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें यकीन है? हाँ? नहीं बाबा, कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बेटी तुम मुझे बताओ, प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? मैनेजर बदल गए हैं उनके। मैं एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं कैसे भरोसा करूं कि कुछ नहीं होगा? देखो, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात मुझे बाद में पता चलती तो गुस्सा आता है। समझ रही हूँ मैं, लेकिन नसरीन तोलगा को सही से कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन सूजन साहिबा बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेगी उसे। मैं जानती हूँ, आप भरोसा करें मुझ पर। तुम मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को होटल ले जाना कोई अच्छी बात है? हम कदीर की बात को झूठ समझ रहे थे, लेकिन वो सच्चा निकला। शुक्र करो उसने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा ही है। देखो, कोई भी ऐसी बात मत करना, वरना वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर होटल ले जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो ऐसा जरूर करेगा। जो बात मैं कर रहा हूँ तुम उसको समझ रही हो ना? और अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तोलगा को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। कोई भी उसे मुझसे नहीं बचा सकता। वैसे आप ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? इन चीजों का मुझसे क्या लेना देना? और वैसे तोलगा मुझे क्यों लेकर जाएगा होटल पर? वैसे तोलगा की बात हो रही है तो मुझे याद आया कि मैंने आज उसका कोई शूट नहीं रखा। लेकिन अगर मीडिया ने कुछ पूछा तो हम दोपहर तक कुछ न कुछ प्लान कर लेंगे, क्योंकि तोलगा के फैंस ये जानने के लिए बहुत बेताब हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वैसे मैंने आगे की सारी शूट्स स्केड्यूल कर ली है, क्योंकि मैं तो उनसे भी ज्यादा बेताब हूँ और मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करे, और हमारा कारोबार अच्छा होना चाहिए। हमें आने में देर तो नहीं होगी ना? नहीं, मैं भी बस अभी ही आई हूँ। जबरदस्त। हेलो, कैसी हैं आप? मैंने सुना था कि आप मुझसे मिलना चाह रही हैं। मैं माफी चाहती अरे हूँ। नहीं, ये सब कुछ सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। ओके,
तो सुनो, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगी जो मैंने तैयार किए हैं। तुम इनके सही सही जवाब दे पाई तो मेरे लिए काफी है। ये तुमसे होटल के बारे में पूछने वाली है। जान, तुम तो बिल्कुल चुप हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, उससे पूछना है। क्या तुम तैयार हो? क्या लेना चाहेंगे आप? मुझे तो एक सोडा ला दे। पानी। हाँ, पानी पियो, वही बेहतर है तुम्हारे लिए। आपका शुक्रिया। तो तैयार हो? हाँ हाँ। तो ओल्गा की पहली रोमांटिक कॉमेडी सीरीज का नाम क्या है? बताओ मुझे। यार्डलेस आश। बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब दिया इसने। और तुम्हें पता है इसके बाबा भी तुम चुप रहोगे बिल्कुल? यार्डलेस आश के अंदर पहली किस ड्यूरेशन पर आई थी? पहली किस के बारे में पूछ रही है ना? हाँ, पहली किस। तो ओल्गा, देखते हैं कि तुम किस किस्म की फैन हो, क्योंकि फैन तो इसी सब के लिए जीते हैं। पता तो चले जरा। मैं वाकई में बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और मैं देखती हूँ इनकी सीरीज। बिल्कुल। सबसे पहले जाली शादी के बारे में किसने जाना? दादी। क्या तुम्हारी दादी मौजूद है? दादी हो सकती है। मतलब बहुत सारे किरदार होते हैं। मतलब तुम खुद सोचो कि सिर्फ एक फैन को इतना सब कुछ तो नहीं पता होगा ना आसिया। देखो, बिला वजह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है तोलगा तुम्हें। और तुम जवाब दो मेरी बात का। तुम्हारे लिए एक नसीहत है मेरे पास। जिंदगी में कभी भी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। ये जितना छुपा रुस्तम है ना, इससे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और तुम आना जरा मेरे साथ। समझ में आ गई है ना मेरी बात? फैन कहती हो और तुम्हें ये तक नहीं पता था। दादी सही जवाब था, बता भी रहा था। देखो, तुम बहुत अजीब सूरत हाल क्रिएट कर रही हो। बल्कि मैं सच कहूँ तो तुम उसे परेशान कर रही हो यार। तुम इस बात को समझने की कोशिश तो करो कि उसके बाबा बहुत सख्त आदमी हैं। इस पर बहुत सख्ती करते हैं। तोलगा, मुझे फैंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है फैंस के साथ। ये तुम्हारी कोई फैन नहीं है। जो सवालात मैंने इससे पूछे थे, अगर ये वाकई तुम्हारी फैन होती तो बता देती, मगर इसे मालूम नहीं था। तुमने ये जो चाल चली है ना, मुझे समझ में आ गई है। अब तो मुझे और ज्यादा तजस्सुस हो रहा है कि जो होटल में लड़की आई थी तुमसे मिलने के लिए, वो आखिर थी कौन? ढूंढ के जरूर निकालूंगी मैं उसे। अब मेरी शूटिंग है और मुझे फौरन जाना है। चलो मेरी जान, तुम बिल पे कर देना। और हाँ, वो पानी पी लेना, बहुत महंगा था। हलक भी खुश्क हो गया होगा ना तुम्हारा। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत खूब। करो करो, कवर करो इसे। तुमने कालीन क्यों हटा दिया वैसे? आप नहीं जानती, वो नागन सुजैन है ना, हर चीज में फॉल्ट ढूंढती है। तुम स्लीपर्स दोगी, उसमें भी वो अपनी ही मनमानी करेगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि ये जगह कॉकटेल कॉन्सेप्ट में बदल जाए। ठीक है, लेकिन जब कालीन नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे हम गरीब हैं और घर नंगा है। अम्मी, वैसे ये अच्छा रहेगा अगर हम आपकी सालगिरह वाले दिन उन्हें इनवाइट करें। ये तो होगा, लेकिन अरे हमें तो देर हो रही है, हमें जाना नहीं है क्या? अपने हेयर स्टाइल के लिए हेयर ड्रेसर के पास जाना है। हेयर ड्रेसर? लेकिन घर में काम हो रहा है, मैं इसे छोड़कर हेयर ड्रेसर के पास जाऊं? बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीजें नहीं की। अल्लाह अल्लाह। दौलत भी वैसे क्या खूब चीज है। देखो तोलगा, जो भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, मुझे करना पड़ेगा वरना ये हमारा खेल समझ जाएंगे। क्या अभी इसी वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त। शानदार शानदार। बहुत शानदार। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तुमने इनके दरमियान केमिस्ट्री देखी तुमने? परफेक्ट। ये एक सच्ची मोहब्बत की कहानी शूट कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीजन में धमाका करने वाले हैं हम। सर बात सुने, क्या एक छोटा सा ब्रेक ले सकती हूँ मैं? हाँ हाँ आसिया, बिल्कुल ले लो। बहुत शुक्रिया। बाय ओके, डार्लिंग, फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। और दुल्हा साहब कैसे हो? ये कहने की जरूरत नहीं, और ये मजाक का भी वक्त नहीं है। मैं पहले ही बहुत घबराया हुआ। ठीक है यार, रिलैक्स हो जाओ। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे क्या बना? पर यार, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? ये शादी कहाँ से आ गई है? वो इंसान शादी का फैसला करता ही क्यों है? अब ये ड्रामा मुझे परेशान कर रहा है। यार देखो, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम खूब मजे करेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम जाके आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ हाँ मेरे भाई, जाओ आराम करो। हाँ, मैं रिलैक्स हूँ। हेलो।
हकान, क्या 2 मिनट दे सकते हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तोलगा, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। ठीक है, बात करते हैं सलीम साहिबा।